नमस्कार भाइयों। दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैड़ा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, एक ब्रीडिंग की जो परिभाषा होती है उसकी आज कुछ झलक भी दिखाएंगे और उसके बारे में हम कुछ अपने सुझाव हैं और जो यहां तक हमारी जानकारी वो भी आप तक साझा करेंगे। ब्रीडिंग का शब्द तो एक बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके बहुत से मायने होते हैं। अगर मैं सीधी रूप से ये कहूं कि लगभग जब इंसान अपनी होश संभालता है, युवा अवस्था को प्राप्त करता है, वहां से लेकर के जब वृद्धावस्था भी निकल जाती है, वहां तक भी हम इस शब्द का पूरा अध्ययन और जो इसका कार्य है वो शायद ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है और लंबा जो कार्य है, क्योंकि उसके ऊपर शोध करते करते रहना। तो ऐसे ही हमारी थार जो नस्ल है, भारतीय मूल नस्ल, उसको हमने चुना है आपके दादा दौला डेयरी फार्म में। वैसे सभी गोमाताएं जो हमारी मूल भारतीय नस्ल की जो होती हैं वो सभी पूजनीय और अच्छी दुधारू सभी अच्छी हैं, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग नस्लों के ऊपर अपना जो है ना अपना सोच या अपनी इच्छा की है। ये जो थार नस्ल है ये राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज भी कह सकते हैं हम इसको, और मूल रूप से जैसलमेर बाड़मेर के अंदर होती है। आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में विशेष इन बड़े बड़े ब्रीडिंग सेंटरों से अच्छी अच्छी क्वालिटी की गौमाताएं प्राप्त की गई हैं ऑक्शनों के माध्यम से। उन्हीं के अंदर से, उन्हीं में से अच्छी गोमाताएं आगे हमें कैसे मिले, यानी कि उनका अच्छा गर्भाधान कैसे हो, अच्छी बुलों के द्वारा, मिल्क लाइन प्योरिटी के अंदर, और ये जो आने वाली जो जनरेशन है, एक उसी का आधार, उसी का एक हम ब्रीडिंग का ही पार्ट कह सकते हैं कि ये आपके जो सामने है भाई, हम उससे अच्छी रिजल्ट के ऊपर स्वच्छ गोमाताएं कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए आप देखेंगे, ये आपके दादा दौला डेयरी फार्म का ही पार्ट कहिए। और हम बापोड़ा गांव भिवानी के साथ लगता हुआ, और जो हमारे मित्र साथी है, क्योंकि जो मैंने थोड़ा पहले कहा कि हम पूर्णतः नहीं कर सकते, छोटा छोटा पार्ट में हम अगर करते, जैसे वहां पर हम अपनी गोमाताएं जो है ना ऑक्शनों के माध्यम से लाते हैं, जिनके टीथ्स ब्लाइंड हो गए, थन जो चले गए, या बूढ़ी गोमाताएं हो गई, उनके बच्चियां बछड़े बछड़ियां लिए जाते हैं। और यहां पर जो चौहान साहब हैं, इनसे मिलाऊंगा, इनका एकमात्र यहां पर जो तैयार कर रहे हैं, यानी कि यहां जो नई जनरेशन है एकदम बिल्कुल प्योर साफ सुथरी, इन बछड़ियों के बारे में भी जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप थोड़ा समय दें और जुड़े रहें, सारी बातें इनसे जुड़ी हुई भी आपको साझा करेंगे। आज ये जो आने वाला हमारा भविष्य है उसको आप देख सकते हैं। तो नमस्कार जी जॉन साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसे हो? बस बढ़िया जी। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। जी जी, देखने वाले सभी भाइयों को अपना शुभ नाम साहब? विजयपाल चौहान। विजयपाल चौहान। चलो, वो एक दो वीडियो के माध्यम से भी, और मैं कहूंगा कि काफी भाई जो इस लाइन में हैं तो आपसे परिचित ही हैं, ज्यादा समय खराब न करते हुए। अच्छा, अपना यहाँ का उद्देश्य क्या है? सबसे मेन उद्देश्य तो गौ सेवा का दिमाग में ही गौ सेवा का उद्देश्य वो तो प्रतीत होता है त्रिवेणी के साथ जो गौ माता है। एक मैं छोटा सा कहना चाहूंगा, जो आपने पीपल, नीम और बड़, जो तीनों चीजों का संगम जो किया है, ये हमारे सनातन धर्म में एक त्रिवेणी संगम होता है। उस संगम के साथ गोमाताओं का संगम जोड़ा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेन तो यही है कि गौों की सेवा जी। अच्छा, एक मेरे पास में एक जमीन का टुकड़ा है जी, बढ़िया, उसमें एक थोड़ा सा एक स्थान दिया है गौों को जी, ये अलग स्थान बना दिया गौों का, बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के माध्यम से इनकी सेवा हो जाती है जी। थोड़ा बहुत। तो ये बस मेन प्योर थार नस्ल ही चुनी, प्योर थार पे ही कर रहे हैं, कुछ दूसरा नहीं है। तो इनके बारे में जानेंगे। पहले तो कैसा लगा आपको जब यहाँ आते हो, आप अपने कारोबार को संभाल के जब यहाँ फार्म में आते हो? एक तरफ से तो चारों तरफ अपनी जो है ना, लगभग यहाँ कितनी एकड़ जमीन होगी? 54 एकड़ जमीन। 54 एकड़ जमीन के बीच में गोमाताओं का स्थान दिया। अब घूम के आते हो तो देखते हो चारों तरफ अच्छी हरियाली फसल लहरा रही है, लेकिन जब गाड़ी खड़ी करके यहाँ
एंट्री करते हो, कैसा महसूस जब होता है? मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ तो उससे पहले गेट में आ जाती है सारी। और मेरे जितनी दुकान में मैं शोरूम में जाता हूँ उतनी खुशी उतनी वहां नहीं होती हाँ, जितनी गांवों के बीच में आके जहाँ होती मतलब अपना प्रॉफिट आता है और पैसे आते हैं, है। इनकम सोर्स, वहां खुशी इनकम नहीं होती, सोर्सेज है उतनी वहां खुशी नहीं है। खुशी वहां पर भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी यहाँ उससे होती है। ज्यादा मतलब क्योंकि इसकी अपेक्षा वहां ज्यादा खुशी नहीं है। नहीं, इससे यहाँ ज्यादा खुशी होती है। मतलब जहाँ कमाते हैं वहां इनसे ज्यादा खुशी नहीं, नहीं बच्चों यहाँ। बच्चों जैसी लगती जी, है, बढ़िया अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल रहने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं। तो जी। थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे और देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा। चौहान साहब बताओ, अपने मित्र साथी हैं। ये दादा धोड़ा जितेंद्र जी के पास से आई थी, जी जो आप जो वीडियो बना रहे हैं आपके से, वो जी, गाय 266 नंबर बिछवाल की थी। ये खुद ये 266 है, नंबर, इसकी मदद 139। 139 नंबर जो गऊ आप लेके आए थे जी ऑक्शन में जी बिछवाल से, ये उसकी बेटी है। ये कोई थोड़े जी 7-8 दिन की नीचे आई थी, जी और ये 266 नंबर बची है जी बिछवाल की। और इसका जी, बाप जी टीपी 07 हो गया, 7 और जी, इसका दादा टीपी 0 नाना नाना 3 नाना टीपी 03 हो 3 गया, हो गया। 3 हो गया। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि प्योर 100%, प्योर 100%। इससे आगे शुद्ध थार पार कर में कैसे कह सकते हैं माँ वही है वही। का बहुत अच्छा, क्योंकि इसकी पीढ़ी आदर पीढ़ी जो हमारे पास भी है और जो ब्रीडिंग सेंटर है बिछवाल बीकानेर में भी है, मेहनत करी है, जी उनका रिजल्ट है ये। उनका रिजल्ट है। और हमने भी जो है ना एक अच्छी खासी इस पे उम्मीद लगाई और इसको तैयार किया जी। तो और नेक्स्ट ये जो आती है इस बछड़ी के बारे में, ये सूरतगढ़ की एक 76 नंबर गाय थी जो ऑक्शन में जी करीब 2018 की ऑक्शन में निकली थी निकली थी वो। जी। ये उसकी बच्ची है 20-842 की बच्ची है ये। मतलब खुद खुद इसकी मदर लाइन भी इसकी प्योर मदर शेप लाइन है प्योर है, और फादर भी शेप सूरतगढ़ है। की। तो ये भी सूरतगढ़ की प्योरिटी 76 का 78 ही नंबर एक गाय है। ये 76 भी प्योर 78 100% जी 78 नंबर गाय की बच्ची है, और जी 20-841 की प्योर बिल्कुल प्योर ब्रीड बिल्कुल की है बिल्कुल। सूरतगढ़ की, जो इस गाय से तो हम भी परिचित हैं क्योंकि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, अभी तो हम उनको जो एक्स डीएसपी पद से जो नरेंद्र सांगवान जी हैं, हाँ, उन्हीं वो हमारे उनके भाई पास थी पहले भ्राता वो। श्री के पास इसकी मदर थी। हाँ, और ये जो बछड़ी है, क्योंकि इसके क्लोज हम, हाँ, मैं एक इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट ये करना चाहूंगा, आपने जहां से जो चयन कर रहे हो आप बिल्कुल प्योर अंदर तक बातों का मेरे को पता होगा ना, वहीं से 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं सुनी सुनाई बात से नहीं लेता, मेरे को जी 100% कॉन्फिडेंस होता, वहीं से लेके आता हूँ। वहीं से वहीं बछड़ी से ही प्राप्त बच्ची की ली है जाएगी मैंने, सारी जी बच्चियां वहीं, जहाँ मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है ना ये बच्ची ओरिजिनल लाइन की है, जी। तभी लाया हूँ, नहीं तो मैं नहीं लाता। बाकी नहीं, बाकी नहीं, जहां से आपका पूर्ण मेरे का विश्वास है 100% और विश्वास नहीं पीछे है, तक का आपको पीछे क्लियर तक पता है। क्लियर है, तब मैं लेके आता हूँ। क्योंकि चौहान साहब सबसे बड़ी बात ये है, आज हम इनको तैयार कर रहे हैं। देखो आने वाला जो भविष्य है और उसमें खिलवाड़ ना हो, क्योंकि इस चीज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि लाइन का ब्रीडिंग के अंदर। मेन अगर बढ़िया लाइन चली आ रही है जी। तो उसमें ये खराब निकलने के चांस बहुत कम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सूरतगढ़ की लाइन कितने सालों से चली आ रही है, उसमें से जो भी ब्लड लाइन निकलेगी उसमें कमी कहाँ से मिलेगी? भाई पहले तो प्योरिटी नस्ल हो ना, पहले तो अपने आप में प्योरिटी नस्ल में आए, उसमें किंतु उसके बाद तो दूध की और सुंदरता की बात है, स्वभाव की वो तो अलग है। तो ये जो बछड़ी हमने देखी, ये 20-842 इसका फादर है जी। इसकी मदर जो है, यानी कि इस बछड़ी का नाना 71 हो गया, और माँ जो आपने बताया था अभी नंबर, माता का नंबर 78 नंबर इसकी माँ, और 71-54 इसका नाना, और इसका फादर जो है ना 20-842। अगर उसके दादा की बात करें वहां तक भी हमारे पास इसका परिचय है, क्योंकि टीपी 01 इसका दादा, टीपी 01 इसका दादा हुआ, इसका दादा, यानी कि इसके बाप का जो बाप है टीपी 01 बीकानेर। हाँ, टीपी 01 के है ये। हाँ जी, 20-842 मतलब इसकी हम अगर 3 पीढ़ियों का ब्यौरा तो हमारे को बिल्कुल माइंड में सेफ है। हाँ, बाकी तो वहां जाकर रिकॉर्ड निकालेंगे तो मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा। तो ये भी एक गोमाता आगे आने वाले भविष्य जो है ना, बिल्कुल प्योरिटी 100% शुद्ध थार में हम इसको कह सकते हैं। और इन बछड़ियों की ज्यादा उम्र नहीं है, 1-1.5 साल के दौरान सभी 1-1.5 साल 14 महीने की बता रहे हैं। हाँ, 266 भी क्लियरली लगभग 1 साल ही 2-5 दिन पार किए होंगे, 20 दिन पार किए। 24-25 दिसंबर के जो जन्म है इसका। हाँ, तो ये 1 साल से वो है के ऊपर 199 की है जी। अच्छा, अब इस बछड़ी पे जब आते हैं हम, ये जो गोमाता, ये इसके बारे में, ये 21-162 की, ये खुद 21-162 की बेटी है बेटी है जी। और इसकी मदर
सूरतगढ़ लाइन से की लाई उसकी बेटी की बेटी है, यानी कि इसकी जो नानी कभी इसकी- सीसीबीएफ से बाहर निकली बाहर हुई है, निकली। उससे हम परिचित हैं, जो इसकी इसका- नानी थी। ये जिससे लेके आए उससे अपन अच्छी तरह परिचित है, जी और उसके पास में अभी भी खड़ी है, और नानी खड़ी है जी, इसकी, और इसकी माँ भी वहीं खड़ी है। बढ़िया, लगभग बहुत उम्र शानदार- भी इसकी 1.5 साल शानदार प्लस आर्ट है। होगी इसकी तो ये 15 महीने की होगी, 15 महीने की, या इनके 1.5 साल हाँ, करीबन 1.5 साल, मानो। 15-16 महीने की, 15 महीने के ऊपर जी। हुई है। बहुत अच्छी जो है ना, सुंदर- शानदार कद सुंदर काठी से आर्ट- भी देख सकते हैं। आर्डर बहुत, अच्छा, इससे जो ऊपर उस साइड में जो बछड़ी खड़ी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो 21,199 की है, ये 21,199 जो 100 शेख कंपनी का है। शेख कंपनी का ये है, और वो 21,199 की है। वो भी TP01 का ही है, हाँ हाँ बिल्कुल वो भी TP01 का ही है। जी। ए, ए, 21,162 भी TP1 का है। हाँ, 21,162 3 का है, सॉरी 21,162 3 का है। हाँ, लेकिन 21,199 20,842 20,841 हाँ, ये नहीं 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 नहीं, 21,199 भी TP03 का है, TP3 का पक्का कन्फर्म है। जी। क्योंकि 20,841 और 21,199 इनकी दो माँ, और 32 नंबर माँ इनकी दोनों की एक ही। हाँ, माँ अगर एक ही तो है, 32 नंबर है, बाप क्योंकि उसका जो बछड़ा भी हमारे पास है, मैं वो तो ध्यान यह जो 21,199 है, इसका जो बाबा हो गया, जी, बाबा भी जो 21,199 जो बोले ना, हाँ। उसका छोटा भाई वो 251 नंबर बाबा जी, और हम जो लेकर के आए थे, आपके पास में। हाँ वहाँ बीकानेर से, आपके पास में है। तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का ये चारों जो बछड़ियां हम तैयार कर रहे हैं, नो डाउट बिल्कुल नहीं, क्लियर है। लाइन से क्लियर है, कोई बीच में डाउट नहीं है अंदर। हम्म, नया अपना कोई बेचने का काम बिल्कुल, है, बिल्कुल। सेल का काम है, बिल्कुल न सेल वेल का, खाली पालने के लिए अपने फार्म में पालने के लिए आपने है, आगे बस। भविष्य में तैयार एक जो है ना, गौ माताओं के प्रति स्नेह कहिए, हाँ। और एक वो एक मस्तानगढ़ी वाली लाइन की है, एक वो गाय है, उसका बढ़िया भी लाइन की है, अपने हाँ, दोस्तों तक परिचित हाँ, कराएंगे। वो भी है उसको। और ये जो है ना, बिल्कुल हम ये कहेंगे ओरिजिनल जी, लाइन है, बस ये नहीं है कि भाई कोई पूरी तसल्ली करके अपनी अच्छी जगह से लेके आए हुए सारी बस। जी। मतलब एक बात तो सीधी सादी ये है जी चौहान साहब, कि अगर हम एक अच्छा ध्यान देते हैं तो ये हमारी सनातन संस्कृति से भी एक व्यवसाय भी है, क्योंकि अच्छा दूध देगी, अच्छी नस्ल होगी, तो उसकी अच्छी कीमत होगी। देखो, इनसे भी हम परिवार को चला सकते हैं, गौ परिवार माताओं को से, चला बिल्कुल पूरी पीढ़ियों अपनी मेन जो ध्येय था पहले, गोधन को गोधन ही गोधन ही होता था। बोलते थे, धन को गोधन बिल्कुल, को बिल्कुल। मानते थे, धन जी। धन से ज्यादा। तो इन्हीं ने तो चलाया है, इन्हीं के बिल्कुल, माध्यम से हल जोते हैं, इन्हीं के माँ से खेती करी है, इन्हीं से खाना खाया है, सब कुछ इन्हीं से मिला अपने को, और क्या बिल्कुल। क्या है, हैं? बस एक हम छोड़ गए, जो हमारे बस बीच में प्राचीन कुछ- बुजुर्ग थे ना, हाँ। वो भी इस चीज पे विशेष ध्यान रखते थे। आज हम TP01 3 3 ये बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते थे, वहां से वहां तक उनके पास डिटेल होती थी, डिटेल होती थी पहले भी। अच्छी पहचान करके पहचान 10 बुजुर्ग 20-50 गांव से इकट्ठे होकर के अच्छे बुल का चयन बुल का करते थे। चयन करते थे, गांव में अच्छा बुल छोड़ते थे, और जो अपनी पीढ़ी जो एक पशु लेके आ जाते थे, उसको पीढ़ियां दर पीढ़ियां रखते थे। जो अच्छा पशु होता उसकी लाइन को छोड़ते नहीं थे, जी, उसके लाइन को छोड़ते नहीं थे। और एक मेले भी लगते थे, होड़ लगती थी लोगों में। मेले लगते थे, जी, बैलों का इतना शौक होता था, जितना गाड़ियों का शौक नहीं है लोगों का, जितना बैलों का शौक होता था उस बिल्कुल बिल्कुल। बैलों का शौक जो होता था, तो इन्हीं की देन है सारी। तो ब्रीडिंग तो वो भी ब्रीडिंग है, ये ब्रीडिंग है। ब्रीडिंग वो भी वो थी, एक breeding इंग्लिश ये का भी शब्द थी। है, ये नस्ल ये पशु नस्ल संवर्धन कह पहले सकते भी हैं था इसको। ब्रीडिंग, ऐसा नहीं बोलते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। ब्रीडिंग नहीं थी पहले भी थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक टाइम ऐसा आया है जी, जिसमें गऊओं के प्रति ध्यान हटा था, ध्यान हट गया, ध्यान हटा, बिल्कुल। जैसे लोग एक हमारी को छोड़ करके वो हो गए ना, दीपक के पास में अंधेरा उठता है। जैसे HF है, जर्सी है, हाँ। लोग उनमें घुसने की कोशिश करी, हाँ। लेकिन उसका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं आया, लोग फिर वापस सीसी में आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखने को जरूर मिलती है जी चौहान साहब, देखो जैसे बीच में जो स्थान होता है ना, ऐसे थोड़ा सा बालू मिट्टी डाल दी, अब इसमें जो ये दिन में खेल कूद करती हैं, एक विशेष नहीं लगता है। ये जो हम देख- शाम के डब्बे भी अंदर जिनको चाट डालेंगे, हाँ। और जब गेट बंद कर देते हैं, हाँ जी, जब उनका 15 मिनट का इनका वीडियो देख मैं दिखाऊंगा, इनकी 15 मिनट की वीडियो देखना, जब ये गेट बंद कर देंगे ना, अंदर से नहीं डालेंगे, ये अंदर जाने के लिए चाट पे जो गदर मचाएंगे ना, ये हाँ। वहां से वहां से वहां इतनी बुरी तरह, पूरा वो एक मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, हाँ जी। 5 मिनट का वीडियो है, जी, और उसमें देखना शाम को जब इसी वीडियो में दिखाते हैं दोस्तों इनमें को भी। जो चाट डालेंगे ना, जब जी। उनको देखे तो मन खुश होता है। कोई वीडियो देखेगा तो तो भी यहीं पर
और इनकी ये हरे चारे की व्यवस्था सारी व्यवस्था है, जई बुई हुई है बिरसा में। और मैंने तो कई बार जो देखा भी यहाँ करके, आप खुली फसल में भी छोड़ देते हो इनको खुला। अभी 2 महीने 3 महीने बांधेंगे इनको। जी ये जो गेहूं को नुकसान होता है, गेहूं छोड़ दे नुकसान है, बाकी 9 महीने इनको पूरा 52 एकड़ की जाली लगी हुई है। जी और ये उनके यहाँ से बीच निकाल में देते हैं, पूरी खुली पूरे घूमती में है। खुलती है, 9 महीने नहीं बांधते। हाँ जी 9 महीने ये बारह की घूमेंगी, अभी 2 महीने 3 महीने हाँ। जब तक शाम को यहाँ जाएंगी, शाम दिन को में अपना अपने फार्म आप में ही पूरी दिन में खेत में जाती है और घूमती अपने आप अंदर आ जाती है। जी। दिन में अपने आप घूमेंगी और अपने आप अंदर आ जी। जाएंगी। तो भाइयों, आज इन छोटी नन्ही गौ माताओं से जो आप को दर्शन करने को मिले और जो है ना परिचय भी कराया, रास्ता बना हुआ है, अंदर ये शेड वगैरह की भी आप जो व्यवस्था देख सकते हैं, जो चारा वारा की सब तंदुरुस्त एकदम से। सर्दी में आप जो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद चौहान साहब इतने अच्छे बिजनेसों के और अपने उसके साथ साथ बावजूद मतलब एक स्पेशल जीवन का हर रोज का लगभग एक अपना पार्ट टाइम जो इन गोमाताओं के लिए देना बिल्कुल उचित मानते इनको हैं। बांधते नहीं है, खुली जी। रहती है। मतलब हर रोज एक समय तो इनको देना ही देना आपको। एक बनाते हैं जो यहाँ रहूंगा जब कहीं बिजनेस में चूक हो सकती है ऊपर नीचे, नहीं, एक बार जरूर लेकिन आऊंगा, इनके शाम को लिए आना। ध्यान कल जरूर है। शाम को भी आके गए आधा घंटे, जी शाम को भी बिल्कुल ले बिल्कुल। आता हूँ एक बार इनको। रोटियां रोटी दे देते हैं, इनकी घर पे जो निकालती है जी जो रोटियां दे देते हैं, वो तो हमारा दे देते हैं, कर्तव्य हमारा है। हिंदू धर्म का एक सबसे कर्तव्य है। पहले भोजन सबसे जो है पहले ना इन्हीं रोटियां का। निकलती है, नहीं निकलती है। जी बिल्कुल। और बड़ी तो अच्छी सुंदर लगती है, बहुत सुंदर जी। लगती है। और जब मैं आता हूँ सुबह सुबह तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, 2-4 साल ज्यादा समय नहीं, उस समय हमें अच्छी थार पार कर गौओं का जो ना अच्छी नस्ल का एक से एक टॉप में कहेंगे, और जो है ना ये दूध भी देती मिलेंगी, और चारों तरफ इन्हीं की जो है ना पूरी हरियाली के साथ इन्हीं का जो है ना वो होगा, कोशिश कर रहे हैं, देखो संगम होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगर इसके बीच में आपके भी कोई सुझाव हैं तो वो भी हम तक आप साझा कर सकते हो, और बिल्कुल समय समय पर आप अवगत कराएं, और अपने इस परिवार के जो विचार हैं उनको भी आप अपने दोस्तों तक साझा रखें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता।